लोग सबसे पहले 10th में क्या पढ़े? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यही पढ़े हैं ना। तो ध्यान रखिएगा इसको, ये क्लास 10th का क्या है, पहला चैप्टर है साइंस का। तो कितने बच्चे इसके बारे में जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया? इंफॉर्मेशन है? नहीं पता। चलिए ठीक है, देखते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में कुछ वर्ड आएगा, आपको बार बार आएगा, याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। आप याद रखिए कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए जो पदार्थ हम लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? ना, उसे रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहते, क्या कहते हैं उसे? अभिकारक कहते हैं, ठीक है, सही है, जवाब सही मिला कि अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में उसे रिएक्टेंट कहते हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा समझिए रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। मतलब वह क्रिया जिसमें नया उत्पाद का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो ध्यान रखिए थोड़ा कि जो पदार्थ हम लेते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए कोई पदार्थ लेते हैं तो हम पदार्थ ना बोलते उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक, क्या कहेंगे? अभिकारक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाए, चलिए शरबत बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? चीनी प्लस पानी। तो चीनी और पानी, चीनी और पानी आपस में लेके जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शरबत बनेगा। तो शरबत में आप ध्यान रखिएगा, हमने तो इसे लिया, पदार्थ है, नया पदार्थ बना शरबत, तो जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, और जो नया जो पदार्थ आपने लिया उसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। तो इसलिए अब परिभाषा में आप देखिए कि जो पदार्थ लिए उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। अब जब नया पदार्थ बना उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यानी कि अभिकारकों के मिलने से या अभिकारक के टूटने से एक उत्पाद का निर्माण होता है या नए उत्पाद का निर्माण होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। फिर से सुनिए कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मिलने से या टूटने से नए उत्पाद का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये होता है कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। रासायनिक अभिक्रिया क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि 4 प्रकार का होगा। इसका एक एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए पहले, जैसे CaO प्लस H2O, ठीक है, ये वाला चूना, ठीक है, ये वाला चूना कितने लोग जानते हैं? वो नो, बुझा चूना नहीं, पत्थर वाला। जब घर को पेंट कराने के लिए हम लोग ले आते हैं, पत्थर वाला चूना है, ठीक है। कौन सा चूना है? पत्थर वाला चूना है, याद रखिएगा, इसे चूना पत्थर बोलते हैं। और ये क्या है? आपका पानी है, ठीक है, यानी जल है, पानी। इसको जब हम मिलाएंगे तो फिर बताइए, ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये बुझा चूना। अच्छा, बुझा चूना को कितने लोग जानते हैं? देखा है बुझा चूना? हाँ बताइए, बताइए बताइए, हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, ये शाबाश, गर्ल्स पहले बोलती, खाया जाता सुरती में ना। हाँ सही बात है, ये सुरती में खाया जाता है, ठीक। शशि को ज्यादा पता है, चलिए ठीक है, उसको सुर्ती में खाते हैं, पान में लगा के खाते हैं। और आप जानते हैं जब इसको पानी में भिगोते हैं तो ये बन ही जाता है, यानी कि घर के पेंटिंग में भी यही चूना, बुझा चूना ही काम आता है, ठीक है ना, समझ आ रहा? तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, यानी कि आपने देखा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मिलने से एक नए उत्पाद का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है, चारों का प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं, पहला फिर हेडिंग क्या रहता है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कै प्रकार का आएगा? 4 प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा हमारा 4 प्रकार का। तो सबसे पहले होगा संयोजन अभिक्रिया। पहला कौन सा होगा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन को संकलन भी बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसे विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन
थोड़ा एक बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, संयोजन अभिक्रिया वाला हेडिंग क्या रहेगा, संयोजन अभिक्रिया। थोड़ा सा समझिएगा, इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हमने बताया बार बार इसमें अभिकारक और क्या आता है, उत्पाद आता है। तो अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं और नया उत्पाद बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करना है। तो हम इसमें जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए आपको क्या बनाना, चलिए तो सबसे पहले क्या बनाए, एकदम सिंपल सा कोई खाने वाला चीज बताओ जिसे बनाते हैं। खिचड़ी बना सकते हैं, तहरी बना सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं। वो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलो चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, चीनी और बताइए पानी, और क्या चाहिए, दूध, और क्या चाहिए बताइए, चाय पत्ती। बड़ा आराम से बोलने लगी, गंगा जल। ये पानी तो गंगा जल ही है, आप लोग मजा ले, इलाहाबाद में पानी जितने हैं सब गंगा जल ही तो है। ऐसे छूट रहा है उसमें क्या, मतलब गंगा जल अलग से, जो पानी पी रहे हैं हम लोग उसमें गंगा जल ही है। ठीक, चलिए, यानी कि चाय बनाने के लिए आपने लिया चीनी, पानी, दूध, चाय पत्ती, सब मिलाने के बाद क्या बनता है, चाय बनता है। क्या बनता है, चाय। ये जितना हम लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और इसे जो एक पदार्थ बना उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो याद रखिए, तो परिभाषा आसान हो गया। संयोजन का मतलब है जोड़ना। आप सिंपल है, क्या कह सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। फिर से सुनिए, कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं या एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने देखा था ना भाई, चूना लिए थे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर है ना, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम मोनोऑक्साइड दोनों बोलते हैं इसे। ये चूना पत्थर है, प्लस H2O पानी में मिलाइए तो फिर वही CaOH का होल ट्वाइस है, ठीक है, प्लस ऊर्जा रिलीज होगी। ऊर्जा के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इसमें। तो और आपको पता है ये कौन सा चूना है, बुझा चूना है। इसका उपयोग भी आप लोग जानते हैं, है ना। हाँ, हंसी है आप लोग, भैया आशा सुरती में खाते, किसमें खाते हैं, हाँ आशा सुरती, सही है, किसमें, हाँ घर पोतने में, पान में, है ना। ठीक है, जैसे वो बैठ के पान में लगाते हैं ना, क्या नाम है, हाँ हाँ चूना पत्थर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, परिभाषा फिर से वही आप देखिए, चूना पत्थर और पानी मिलाए तो एक पदार्थ बना ना। तो आप सिंपल है, फिर परिभाषा वही, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और फिर दूसरा आप क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन का मतलब बताइए, कौन बताएगा वियोजन, वियोजन का मतलब हुआ अलग करना, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है तोड़ देना, वियोजन का मतलब क्या था, इसलिए इसको आप घटन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या करना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा क्या चीज खाने वाला है भाई कि जिसे हम तोड़ के खाते हैं, सोच के बताओ ऐसा क्या है। अगर हाँ नहीं नहीं, आप सिंपल पार्ले जी, अरे ठीक है तोड़ के खाना। मोमोज देखो, मोमोज, मोमोज एक है ना, उसको जब तोड़ोगे तो दो तीन किस्म का उसके अंदर से मटेरियल निकलेगा, है ना। उसके ऊपर वाली परत अलग, अंदर से सब्जी निकल आएगी, या क्या क्या रहता है उसमें जो भरा रहता है, अलग अलग मटेरियल मोमोज, है ना। रेड वाली चटनी भी उसी में भरे रहती है ना। हाँ अरे वाह, क्यों नहीं, अब हम एग्जाम्पल बता रहे हैं तो बोल रहे खिलाएंगे सर। चलिए आप देखिए थोड़ा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो मोमोज को अगर हम थोड़ा, मोमोज बनाने किसको आता है, आप वही लोग बताए कि इसमें क्या क्या भरा रहता है, ठीक है। चलिए मोमोज, ठीक है,
इसको तोड़िए। अब हंस लो, मोमोज नहीं लग रहा तो क्या करें, चलो ठीक है, मोमोज, ठीक है, अच्छा ठीक है, किसी भी टाइप का मोमोज है, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर से मान लीजिए अगर तोड़ेंगे तो ये अलग होगा, पत्ता गोभी अलग, चलो ठीक है, पत्ता गोभी, पत्ता, पनीर का भी रहता क्या? अच्छा भैया ठीक है, चलो चलो, ये तो इसका ऊपर वाली लेयर हो गया, और ये पत्ता गोभी अलग प्लस पनीर, पनीर अलग, ठीक है, अब ज्यादा मत बताइए, मतलब आपने देखा एक को तोड़ के तीन किस्म का उत्पाद मिल गया है, क्या किस्म का? तो सिंपल है कि वह अभिक्रिया जिसमें जो लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक, क्या बोलते हैं? तो यानी कि आपने देखा, ठीक है, मोमोज को तोड़े तो तीन किस्म का मिल रहा, फिर तो आप वही बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक प्रकार का, दो या दो से अधिक प्रकार का क्या बनाता है? उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक, हाँ ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन को मतलब तोड़ना, ये बेचारा अकेले टूट के तीन चार किस्म का दिया है ना, तो वो हो गया, ठीक, समझ में आई बात? चलिए अब देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, ये तो हम लोगों ने ऐसे ही देखा था ना, चलिए एग्जांपल देखते हैं, देखिए CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक, ठीक है, जिसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसको जब गर्म करोगे, इसका मीनिंग हुआ गर्म करना, इसका मीनिंग क्या हुआ? गर्म किए, जब गर्म करेंगे तो CO2 गैस अलग बनेगा और चूना अलग बन जाएगा, चूना पत्थर अलग बन जाएगा, तो ये एग्जांपल है वियोजन अभिक्रिया का, फिर से सुनिए, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बुक में तो ऐसे लिखा रहता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वियोजित होकर, वियोजित का मतलब है होता है टूटना, ठीक है, तो आप बुक के भाषा पे में जाके अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, उसके बाद कौन आया? विस्थापन अभिक्रिया, कौन आया? विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि प्रतिस्थापन भी उसे बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, देखो भैया मोमोज का हम लोग नाम लिए तो आज बाद में खिलाएंगे, गैस पहले, ठीक है, आप लोग जो है इकट्ठा कर लीजिए, चंदा वंदा उतार लीजिएगा, ठीक है, मंगाइएगा, ऑफिस में सभी लोग खाएंगे, हाँ क्यों नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, अभी अगर देखो, सुनो आप समझो, अगर गर्ल्स अपने पैसे से खाते मुश्किल से 10 रुपए 20 रुपए, ठीक है, और अगर दूसरे के पैसे से खाए को तब देखो अनलिमिटेड हो जाते 50 रुपए का, और रेड वाली चटनी तो मिला मिला के खींचे पड़े रहेंगे, है ना, सही कह रहे नहीं, भले आँख से आंसू और नाक बहने रहे, बहता रहे, लेकिन खींचे रहो, क्योंकि वो दूसरे के पैसे का रहता है। सही बात है ना? क्या नहीं खाते? चलिए ऐसी कोई बात नहीं, खाने लगती तो मुंह एकदम खुला रहता है, उसी पर एक खींचे रहते हैं, ठीक है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इधर देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में हम ये देखेंगे, विस्थापन का मतलब होता है जगह का क्या कर देना? बदल देना, जगह का क्या कर देना? बदलना, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल बताइए, अपने दैनिक जीवन में हम लोग जो देखते हैं पोजीशन को बदल देना, डेली लाइफ में जो देखते हैं पोजीशन का क्या कर देना? जगह, विस्थापन मतलब बदलना, बताइए कौन बताएगा? टीचर से अच्छा कोई टीचर और बाद में प्रिंसिपल बन जाए, ऐसा नहीं, अभी जस्ट वो तो उनका प्रमोशन हो गया भाई, ऐसा नहीं, कहाँ से हो रहा? आप जैसे आप लोग फ्रेंड लोग बैठे हो, ठीक है, फ्रेंड बैठे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड के जगह को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो, आप उसको बगल में करके आप बैठ सकते हो, ठीक है, वही बेटर है। हाँ शादी वादी में देखें, शादी में अगर एक बार दुल्हन के बगल में बैठ कर फोटो खिंचाते हैं, उसके बाद अब नहीं, अब ये बगल बैठ के, अब आपस में ही बात कर, ए अब तुम इधर चलो, हम इधर चलो, हाँ ठीक है, आप लोग आपस में ही पोजीशन बदलते हैं, ठीक है, देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है या फिर ये लोहा, थोड़ा देखिए समझिए,
कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही लोहा को आप डालेंगे, मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, उसमें आप लोहे को जैसे ही डालेंगे तो वो नीला रंग जो भूरा होने लगता है, क्योंकि ये जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसी को भगा देता है और अपने FeSO4 के साथ जुड़ जाता है। Fe जो है SO4 के साथ जुड़ जाता है और कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। सिंपल है, जैसे मान लीजिए SO4 क्या है, SO4 को शादी में मान लीजिए क्या है, दुल्हन के पास, चलो ठीक है, SO4 क्या है, दुल्हन है, तो उसके बगल में कोई आपकी फ्रेंड बैठी थी, ठीक है, अच्छा वो बहन है, चलिए ठीक है, तो चलिए दुल्हन की बहन जब आएगी तो आपको हटना ही पड़ेगा, तो Fe जो है Cu को हटा करके ये हटेगा तो SO4 के साथ आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो मार हो जाएगा आपस में, ठीक है, आपस में ही मारपीट कर लेंगे, तो वो कहेंगे हम बैठेंगे, वो कहेंगे हम बैठेंगे, अब इसमें क्या करना है। चलिए इधर देखिए, तो आपने देखा एक ने दूसरे की जगह को ले लिया, तो परिभाषा आसान है, परिभाषा कौन बताएगा, बताइए, ठीक है सुनिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या अणु दूसरे परमाणु या अणु के स्थान को ले लेता है या ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या अणु दूसरे परमाणु या अणु के स्थान को ले लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपका यही रहेगा। उसके बाद कौन आता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन आता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया, अब थोड़ा सा ध्यान रखिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या, यानी उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, दो लोग अपनी जगह का क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, ठीक है। अब जैसे वो बताना आपने कि मारपीट करेंगे, इसमें मारपीट नहीं करेंगे, ठीक है, सब हाँ अपने मन से एक बार, ठीक है, जहाँ अगर एक दाहिने तरफ बैठ के फोटो खिंचा रहा है, एक बाएं तरफ, तो कुछ देर जब दोबारा फोटो होगा तो दाहिने तरफ वाला बाएं तरफ जाएगा, बाएं तरफ वाला दाहिने, जगह का अदला बदली कर लेगा, ठीक है। अब बॉयज तो बेचारे पोजीशन ही बदलते हैं, गर्ल्स का करते हैं, अगल बगल ऊपर नीचे पीछे भी खड़ा होकर मुंह बना के फोटो खिंचा लेते हैं, है ना, ठीक है। बॉयज का सिंपल सा ऐसे रहता है, चेहरा बेचारे बस ऐसे, बस इतने तक रहता है। और गर्ल्स क्या करती है, हाँ नहीं देखे हैं, गर्ल्स क्या करती है, अरे नहीं भैया, गर्ल्स का आप सोचो कि गर्ल्स का क्या होता है, गर्ल्स का पाँव चूच मुंह निकाला, ठीक है। अब वो ऐसे, ये क्या है, फोटो खिंचा रही, वहाँ विक्ट्री का निशान मुंह बना कर, ठीक है, हाँ जैसे जंग जीत लिए, जो है भाई, अब बेचारा जो दूल्हा हुआ ऑलरेडी मुर्गा है, मुर्गा तो फंसेगा, तो गर्ल्स वहाँ पे यार मुर्गा फंस गया। चलिए इधर देखते, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है, चलिए NaOH है प्लस HCl, देखिए जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि तेजाब हुआ, ठीक है। तो जब मिलाएंगे देखिए H जो है किसके पास आ जाएगा, Na के पास आ जाएगा, और Na जो है पोजीशन किस पे मिलेगा, Cl के पास आ जाएगा, जगह का अदला बदली कर रहे हैं क्या, ठीक है, पोजीशन का अदला बदली, Na जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा और प्लस, ठीक है, H जो है OH के साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा HOH या H2O, ठीक है। तो हम समझने के लिए अलग अलग करके फिर मिलाते हैं, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। तो यानी कि इसमें देखा आपने कि जगह का क्या कर रहे हैं, अदला बदली। तो परिभाषा सिंपल है द्विविस्थापन अभिक्रिया में कि वह अभिक्रिया जिसमें दो परमाणु या अणु अपने स्थान का क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो परमाणु या अणु अपने स्थान का अदला बदली करते हैं उसे हम क्या करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास लेते हैं और फिर अगला पढ़ते हैं, ठीक है।